ठंडी हवाएं, घंटियों की गूंज, बादलों के बीच छिपी चोटियां और मन में एक अजीब सा सुकून। यही है हमारी कहानी। हिमालय की गोद में बसे दो दिव्य धाम, केदारनाथ और तुंगनाथ। एक यात्रा शिव की भक्ति तक और दूसरी प्रकृति की खामोशी तक। बर्फ से ढकी चोटियां, मंदिरों की घंटियों और ठंडी हवाओं के बीच हमने तय किया ऐसा सफ़र जहां हर कदम पर सुकून है और महादेव का आशीर्वाद। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, आत्मा और पहाड़ों के बीच का एक संवाद है। बादलों के ऊपर, शोर से दूर, जहां पहाड़ों की खामोशी सुनाई देती है, वहीं शुरू हुई हमारी यात्रा। केदारनाथ की आस्था से लेकर तुंगनाथ की ऊंचाई तक, हर रास्ता हमें प्रकृति के और करीब और खुद के और भीतर ले जाता गया। यह कहानी है उन पगडंडियों की जो मंदिरों तक नहीं, दिल और आत्मा तक पहुंचती है। कैसा लग रहा है भाई? हम दोपहर के समय न्यू दिल्ली से ट्रेन में बैठे। ट्रेन का सफ़र बहुत सुखद और रोमांचक रहा। रास्ते में हमें खिड़की से सुंदर दृश्यों का आनंद लिया और कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम शाम के समय हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचने के बाद हम निकल जाते हैं अपने रूम की ओर। रूम पहुंचकर हमने आराम किया और फिर अगली सुबह निकल गए गंगा घाट की ओर। गंगा जी का पवित्र जल बहुत ठंडा और मन को शांति देने वाला था। हमने श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा मैया में डुबकी लगाई और प्रार्थना की। वहाँ का सुंदर और धार्मिक वातावरण देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। गंगा मैया के दर्शन और स्नान के बाद हमारा मन प्रसन्न हो गया। गंगा स्नान करने के बाद हम अपने रूम पर वापस आए, सामान पैक किया और केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सबसे पहले हमें देवप्रयाग के दर्शन हुए। जहां बद्रीनाथ रिवर और अलकनंदा रिवर का पवित्र संगम होता है और यहीं से गंगा का प्रवाह संगम शुरू माना जाता है। धूप काफ़ी तेज होने के कारण पहाड़ों के ऊपर जंगलों में आग लगी हुई थी। देवप्रयाग की अद्भुत सुंदरता और धार्मिक महत्व को देखते हुए हम आगे बढ़े। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में प्रसिद्ध दारी देवी टेम्पल आता है। जो मां धारी देवी को समर्पित है। मां धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है और यह मंदिर अलकनंदा नदी के ऊपर स्थित है। मंदिर के दर्शन और मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम अपनी केदारनाथ यात्रा की ओर आगे बढ़ गए।
धारी देवी से निकलने के बाद हमने अपना नाइट स्टे पाटा में किया। सुबह हरिद्वार से निकलने के बाद हम अपने होम स्टे पे अभी पहुँचे हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:40। जो हम लोग रुके हैं पाटा नाम की जगह पे रुके हैं। ये है हमारा होटल। 2 रूम लिए हैं। ठीक है, अब अभी हम लोग यहाँ रुक कर आराम करेंगे और सुबह जाएंगे गौरीकुंड की ओर। सुबह के 4 बजे हम अपने होटल से बैग पैक करके निकल जाते हैं सोनप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमने अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराया और निकल गए गौरीकुंड की ओर। गौरीकुंड की चहल पहल को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ चले। सुबह की ताज़ी हवा और पहाड़ों की ठंडी वादियों के बीच सफ़र का हर कदम एक नई अनुभूति दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद हमने रास्ते में रुककर नाश्ता किया। गर्म चाय और हल्के नाश्ते ने शरीर में नई ऊर्जा भर दी, मानो आगे की यात्रा के लिए प्रकृति ने खुद हमें तैयार किया। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे रास्तों की खूबसूरती भी अपने चरम पर पहुंचती गई। प्रकृति के इसी अद्भुत संगम, झरनों के मधुर संगीत और पहाड़ों की भव्यता के बीच चलते हुए कुछ समय बाद हम उस स्थान पर पहुंचे जिसने इस यात्रा के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, रामबाड़ा। पुल क्रॉस करते ही रास्ते और भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई में बदलने लगी। रास्तों के बदलने के साथ एक और चीज़ बदल गई थी, वो था मौसम। जहाँ ठंडी हवाओं ने अपना दस्तक दे दिया था और बीच रास्ते में हमें ग्लेशियर भी दिखाई दे रहे थे। रामबाड़ा की चढ़ाई पर सांसें तेज थी, कदम बोझिल थे और शरीर थक कर जवाब देने लगा था। पैर बार बार कहते थे अब और नहीं, यहीं ठहर जाते हैं, मगर सामने खड़े पहाड़ जैसे हौसला बनकर पुकारते थे। उनकी ओर देखते ही थकान का एहसास कम हो जाता और दिल फिर से कह उठता, मंजिल अभी दूर है, सफ़र अभी बाकी है। उस दिन समझ आया कि पहाड़ सिर्फ चढ़े नहीं जाते, वे इंसान के भीतर छिपी हिम्मत को भी जगा देते हैं। चढ़ाई करते वक्त हमें एक ऐसा पहाड़ दिखा जो हूबहू कैलाश पर्वत जैसा दिख रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसे मनमोहक नज़ारों को निहारते हुए हमारा सफ़र आगे बढ़ता है। चारों ओर फैली हरियाली और बर्फ से ढकी चोटियाँ किसी खूबसूरत फिल्मी दृश्य का एहसास कराती हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर लोगों की हंसी और उत्साह सुनाई देता है। वे सफ़ेद बर्फ की चादर पर खेलते हुए एक दूसरे पर बर्फ उछालते हुए उस पल को यादगार बना रहे थे। देखते ही देखते रोशनी कम होने लगती है, पहाड़ों पर अंधेरा उतर आता है, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है।
और कुछ ही पलों में बारिश की बूंदें धरती को छूने लगती है। बारिश थमते ही हमारा सफ़र फिर से आगे बढ़ा। घुमावदार रास्तों और थकान से भरे कदमों के साथ कुछ ही देर में हम मंदिर के करीब पहुंच गए। लेकिन मंदिर सामने होने के बावजूद हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। शरीर पूरी तरह थक चुका था, इसलिए मंदिर की ओर बढ़ने के बजाय हम सीधे अपने टेंट में चले गए, ताकि अगले सवेरे नई ऊर्जा के साथ उस पावन धाम के दर्शन कर सकें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:40, मतलब 4:45 हो रहे हैं और मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। जा रहे हैं हम भी अब लाइन में लगने वाले हैं, क्योंकि रात को आए बहुत थक गए थे, इसलिए कुछ वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए अभी लाइन में जाते हैं, फ्रेश रहेंगे और सुबह होने वाली है, आपको सनराइज भी दिखाएंगे। केदारनाथ की सुबह एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती थी। ठंडी हवा के बीच जब सूरज की पहली किरणें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से टकराई, तो पूरा हिमालय धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में जगमगा उठा। बर्फ से ढकी चोटियां मानो सोने की तरह चमकने लगी और हर दिशा में एक शांत दिव्य सी चमक फैल गई। दूर दूर तक फैली ये बर्फीले पहाड़ियाँ जब धूप में नहाई तो ऐसा लगा जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो। ना कोई शोर, ना कोई हलचल, बस हवा की धीमी सरसराहट और सूरज की नरम किरणों में डूबा हुआ यह अद्भुत नज़ारा। हर चोट पर गिरती रोशनी दिल को एक अजीब सा सुकून दे रही थी, जैसे प्रकृति खुद धीरे धीरे मुस्कुरा रही हो। उस पल में केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक एहसास था, शांति, सुंदरता और दिव्यता का ऐसा संगम जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल है। और इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद हम चले जाते हैं मंदिर की ओर। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हम पहुंचते हैं मंदिर के पास। केदारनाथ की पहली झलक देखते ही मन जैसे अचानक शांत हो गया। ऐसा लगा मानो भीतर चल रहा शोर, हर चिंता और हर बेचैनी उसी पल कहीं खो गई हो। दूर हिमालय की गोद में विराजमान बाबा केदार का मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और दिव्यता का साक्षात अनुभव प्रतीत हुआ। लंबी यात्रा की सारी थकान एक क्षण में मिट गई और हृदय एक अनकही खुशी और सुकून से भर उठा। ऐसा महसूस हुआ जैसे समय थम गया हो और मैं केवल उस पवित्र दृश्य में खो गया हूँ। पहाड़ों की ठंडी हवाएं, मंदिरों की भव्यता और चारों ओर फैला आध्यात्मिक वातावरण मन को ऐसी शांति दे रहा था जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल था। उस पल एहसास हुआ कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, और केदारनाथ उन्हीं में से एक है।
बाबा केदार के दिव्य दर्शन के बाद हम पहुंचे उस शिला के पास जो आज भी एक चमत्कार की कहानी सुनाता है। ये है भीम शिला, वो विशाल पत्थर जिसे महादेव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि 2013 की भयंकर आपदा के दौरान इसी शिला ने केदारनाथ मंदिर के पीछे खड़े होकर उसकी रक्षा की थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मन श्रद्धा और आश्चर्य से भर उठता। भीमशिला के दर्शन के बाद हम पहुंचे आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर। हिमालय की गोद में बसा ये स्थल सिर्फ एक समाधि नहीं बल्कि ज्ञान, तपस्या और सनातन परंपरा की अमर विरासत का प्रतीक है। शंकराचार्य जी की समाधि के पावन दर्शन के बाद मन श्रद्धा और शांति से भर उठा। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने भैरवनाथ जी की राह पकड़ ली। पहाड़ों के बीच बनी सकरी पगडंडियों पर हर कदम एक नए अनुभव की ओर ले जा रहा था। तभी एक स्थान पर पहुंचकर जो दृश्य सामने आया उसने मानो समय को थाम लिया। वहाँ से पूरा केदारनाथ धाम अपनी भव्यता के साथ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ऊंचे पहाड़ों के बीच ठंडी हवाओं और दिव्य वातावरण के साथ हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ जी के दरबार में। कहा जाता है कि केदारपुरी के रक्षक स्वयं भैरव बाबा हैं। यहाँ खड़े होकर एक अलग ही ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। आइए श्रद्धा के साथ बाबा के चरणों में नमन करते हैं। भैरवनाथ जी के दर्शन के बाद हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकी। मंदिर से आगे हमने उस ऊंची पहाड़ी चोटी की ओर बढ़ना शुरू किया जो दूर से आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही थी। रास्ता चुनौतीपूर्ण था लेकिन हर कदम के साथ उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। जैसे ही हम शिखर पर पहुंचे, सामने का दृश्य देखकर मानो सांसें थम गई। चारों ओर 360 डिग्री तक फैली हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और उनके बीच विराजमान दिव्य केदारनाथ धाम। यह नज़ारा शब्दों से परे था। नीचे पूरा केदारनाथ घाटी क्षेत्र किसी जीवंत चित्र की तरह दिखाई दे रहा था। बादल कभी पर्वतों को अपनी आगोश में लेते तो कभी हटकर उनकी भव्यता को और भी शानदार बना देते। उस ऊंचाई पर खड़े होकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो हम धरती और आकाश के बीच किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हो। ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही थी और सामने बाबा केदार की नगरी अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ दिखाई दे रही थी। वह सिर्फ एक दृश्य नहीं था बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो जीवन भर स्मृतियों में अंकित रहने वाला था। जब केदारनाथ की घाटियों की गूंज धीरे धीरे पीछे छूटने लगी तब एक नई मंजिल हमें अपनी ओर बुला रही थी। बाबा केदार के आशीर्वाद के साथ हम निकल पड़े उन ऊंचाइयों की तरफ जहां पर कदम प्रकृति और अध्यात्म का एक नया रूप दिखाता है। तुंगनाथ।
तुंगनाथ की चढ़ाई के बीच अचानक जंगल खत्म हुआ और एक खुला सा मैदान सामने आ गया। हवा हल्की सी ठंडी थी और दूर तक फैले पहाड़ बादलों के पर्दे के पीछे से झांक रहे थे। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया था। न भीड़ का शोर, न किसी जल्दी की फिक्र, सिर्फ पहाड़ों की खामोशी, हवा की सरसराहट और उस मंजर की गहराई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने रास्ते में एक छोटा सा व्यूइंग डेक बना दिया हो, जहां रुककर इंसान बस देखना और महसूस करना चाहे। उस खुले मैदान को पीछे छोड़कर हम फिर से चढ़ाई की तरफ बढ़ने लगे। हर मोड़ के साथ रास्ता थोड़ा और ऊंचा होता गया और पहाड़ों के नज़ारे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगे। दूर तक फैली पहाड़ियाँ बादलों के साथ आँख मिचौली खेल रही थी, जबकि ठंडी हवा हर कदम पर सफ़र को और सुकून भरा बना रहा था। जितना हम ऊपर चढ़ रहे थे उतना ही लग रहा था जैसे हम धरती के भीड़ से दूर और आसमान के करीब पहुंचते जा रहे थे। कई मोड़ों और लगातार चढ़ाई के बाद आखिरकार हम पहुंच गए थे उस मंदिर पर जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहा जाता है, तुंगनाथ। समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और साहस की एक अनोखी परीक्षा है। केदारनाथ की दिव्यता और तुंगनाथ की शांति, इन ऊंचे पहाड़ों के बीच बिताया हर पल सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक अनुभव था। यहाँ की हवाओं में भक्ति है, घाटियों में सुकून है और हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद महसूस होता है। जब हम लौटते हैं तो सिर्फ तस्वीरें साथ नहीं लाते, कुछ यादें, कुछ सीख और मन में एक नई ऊर्जा भी लेकर आते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि फिर कभी इन पवित्र धामों की राह हमें बुलाएगी। हर हर महादेव।